हाय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, वरना हालात तो ऐसे नहीं हैं कि जिसमें खुश और मुतमईन रहा जा सके। और उसकी वजह हमारे हुक्मरान हैं, जो आवाम को इंसान तो समझते ही नहीं है, कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये भूख से मरें, बीमारी से मरें, एक्सीडेंट्स में मरें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़िक्र है तो सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने की है, और फ़िक्र है तो इस चीज़ की कि ज़्यादा से ज़्यादा माल किस तरह से बनाया जाए। अब आप देखिए ना, मुल्क की माशी हालत इतनी ख़राब है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। खाने पीने की आम सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम शहरी की दस्तरस से बाहर है। लेकिन इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन की, अपनी ब्यूरोक्रेसी की, जजों की, तमाम की जो तनख्वाहें हैं वो 500% बढ़ा दी हैं। अगर इन्हें एहसास होता कि हमारे देहातों में, हमारे मज़ाफ़ात में लोग भूख से मर रहे हैं, तो क्या ये ऐसा करते? कभी ना करते। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ आवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं। इस वक्त मैं बात करूंगी कराची शहर की, और बात करूंगी उन खूनी डंपर्स की जो कि हर रोज़ लोगों की जान ले रहे हैं। इस एक महीने में 107 लोग इन डंपर्स के नीचे कुचले गए और अपनी कीमती ज़िंदगियां उन्होंने उससे महरूम हो गए। अभी पिछले ही हफ्ते मेरे प्रोग्राम में डीएसपी ट्रैफिक फैसल खान साहब तशरीफ़ लाए, और उनसे मैंने पहला सवाल ये किया कि ये जो दिन के वक्त ये जो डंपर्स और ये जो हैवी ट्रैफिक है, ये दनाते फिर रहे हैं सड़कों पर और लोगों की जानें ले रहे हैं, क्या आप इनके लिए वक्त मुकर्रर नहीं कर सकते कि ये रात को 12 बजे के बाद निकले? तो जाहिर है उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और ये रात ही को निकले। लेकिन ये तो महज एक जवाब था ना, जवाब बराए सब जवाब। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले 2 दिनों में फिर मोटरसाइकिल सवार, जिस पर एक पर 2 लोग सवार थे और एक पर शायद 3, उनको रोन दिया इन्होंने बड़ी बेदर्दी से। और उसके बाद क्या होता है कि डंपर का जो ड्राइवर है ना, वो फरार हो जाता है। लोग मुश्तिल होकर डंपर को आग लगा देते हैं, और उसके बाद जो लायकीन होते हैं वो लाश को लेकर सड़क पर बैठ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन एहतजाज भी कब तक करेंगे? लाश को तो आखिर दफनाना ही होता है ना। वो 1-2 एहलकार आते हैं हुकूमत के, वो इनसे झूठे सच्चे वादे करते हैं और वो घरों को चले जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। और अगले ही दिन एक और डंपर किसी और मासूम शख्स को या किसी मासूम बच्चे को रोंद कर बेदर्दी से चला जाता है। जब मुतवातर कई दिनों से ये हादसात हो रहे थे, तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बड़ा जज्बाती होकर ये बयान दिया कि आज के बाद अगर कोई शख्स डंपर के नीचे आया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। और इसी तरह के कुछ जज्बाती बयान वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह ने भी दी। और जनाब अगले ही दिन, कल ही एक 45 साल शख्स मोटरसाइकिल सवार एक डंपर के नीचे कुचला गया और जान से चला गया। और ये सब खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं आई, किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं ये पानी के टैंकर्स, ये डंपर्स बड़े लोगों के हैं ना, किसी गरीब आदमी के तो नहीं हो सकते ये। आज तक ना इनके किसी ड्राइवर को सज़ा मिली है, ना इन्होंने इस पर कोई कानून बनाया है, ना कोई अमल किया है। और लोग जो हैं मासूम शहरी, वो अपनी जानों से जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई के बावजूद भी एक गरीब आदमी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सस्ती है। हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, लोग वैसे ही भूख से मर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। लाखों लोग तो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। आधी आबादी पाकिस्तान की खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आप जाकर तो कभी देखें, अंदरूने सिंध में जाकर देखें। मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में जो कॉल्स आती हैं, लोग किस तरह जिंदा दरगोर हैं, किस तरह मर रहे हैं, किस तरह वडेरे और जागीरदार उन पर जुल्म उठा रहे हैं।
मैं सबका दुख सुनती हूँ, लेकिन शायद मेरे पास वो इख्तियार नहीं है कि मैं उन सबको जिंदगी दिला सकूं, उनके दुख दूर कर सकूं। इसलिए कि ये तो फर्ज अगर देखा जाए तो रियासत का होता है, लेकिन जब रियासत ही बेहिस हो जाए तो फिर किसी से कोई शिकायत करना भी बेकार है। हमारे हुक्मरानों को अपना इक़्तिदार बचाने और अपनी दौलत में इजाफा करने के अलावा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी अब नहीं रह गई। और हर आने वाला दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है, हर एतबार से। मुझे नहीं पता कि अंजाम क्या होगा, लेकिन हर शहरी परेशान है, खदशात का शिकार है, दिल में तरह तरह के वहम उठ रहे हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी बचाने के लिए जाए तो कहाँ जाए। डंकी लगाकर दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों नौजवान कश्ती डूब जाने से मर जाते हैं। कोई रास्ता है ही नहीं। पता नहीं ये पाकिस्तान जब कायदे आज़म ने बनाया था तो क्या उन्होंने सोचा था कि एक दिन इसका ये हाल कर दिया जाएगा? शायद नहीं सोचा था, वरना शायद वो इस इरादे को मुलतवी कर देते। बहरहाल हम सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, परेशान कुन है सब कुछ। और ये जो खूनी डंपर हैं, इनको किस तरह रोका जा सकता है ये मुझे भी नहीं पता। बन चुके हैं। जाने लेने के बाद ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया है। आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर का मालिक पकड़ा गया है। दूसरी जानिब शेड्यूल से हटकर हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा है और सफर पुरखतर बना रहे हैं। शहरियों के पास जान दाव पर लगाने के सिवा कोई और चारा नहीं बाकी रहा। कराची वाले डंपर गर्दी का शिकार। शहर कायद में दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। रात गए मली हॉल्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में 50 साला सलीम और उसका 13 साला बेटा अफान जान से गए, जबकि उसकी बीवी रुबीना जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में पेश आया। डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हुआ। गुलशन मेमार में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और 3 सगे भाई जख्मी हुए। जख्मी होने वाले की उम्रें 4, 5 और 6 साल हैं। मलिर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस ने माँ और बेटी को कुचल दिया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर मियाँ बीवी और एक शख्स जाँ बहक हुए।